बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहां से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला है घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला? भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, वो उसे पता को नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया है जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर, ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती हूँ, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफ़ा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक मियार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। भाई जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखे ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहाँ जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहाँ इतिकाफ करती थी। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहाँ कंप्यूटर रखे जाएंगे, और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीजें हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वाशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफ़ा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये मियार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो मियार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मियार पर जो तवज्जो दी, हजरत